खवातीन आज़ाद वेलकम बैक टू हंसना मनाए सॉरी दोबारा कहूंगा खवातीन आज़ाद वेलकम टू हारना मनाए। मैं हूं ताबिश हाशमी। आज भी T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला गया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान, और ऑस्ट्रेलिया ने वो 9 विकेट से आखिरकार एक मैच जीत ही लिया। बात करेंगे क्रिकेट पे। सबसे पहले मेरे पैनल का इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर, पाकिस्तान के मारूफ नक्काद अहमद शहजाद। थैंक यू। इधरों शुरू कर देता। अहमद भाई बहुत अच्छे बाल लग रहे हैं आज, माशाल्लाह हीरो लग रहे हैं, हीरो मटेरियल। लव यू। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान और अफगानिस्तान के साबिक कोच। आज मैं सब फंबल कर रहा हूं, बहुत थका हूं। अफगानिस्तान के साबिक कोच कैप्टन शरीफ राशिद लतीफ, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स मोहम्मद आमिर। तीनों काले कपड़े पहन के आए, क्या बात है? काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश। कभी कभी थोड़ा फंबल कर देना चाहिए, नजर उतर जाती है। मैं तो काले कपड़े भी इस चक्कर में पहन के आया हूं। राशिद भाई, आप तीनों से आज बात करूंगा वर्ल्ड कप की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के बारे में। जिम्बाब्वे अनबीटन पहुंची है, तो सही बात है। सुपर 8 में। अच्छा, अनबीटन पहुंची है। सवाल मेरा ये है कि हम लोग हर वक्त पता नहीं कितने साल हो गए ये रोते हुए सिस्टम का कि सिस्टम खराब, फलां चीज, ये वो। अब जिम्बाब्वे का भी हमसे अच्छा नहीं है। मुल्क के हालात भी पाकिस्तान से बुरे हैं, करेंसी भी पाकिस्तान से बुरी है, बोर्ड के भी हालात ऐसे ही हैं। वो अनबीटन पहुंच रहे, हम बीट होते हुए पहुंच रहे। राशिद भाई, ये गेम इंडिविजुअल का है नहीं, टीम गेम है। कभी कभार आपने सुना होगा कि फ्रांस और सेनेगल का मैच हुआ, सेनेगल जीत गया। तो टीम वर्क होता है इसमें। और हम लोग, खैर अभी हमें हटा दें, जिम्बाब्वे बहुत अच्छा खेली है थ्रू आउट। ये 3 मैचेस जो अगर देखते हैं हम, बहुत अच्छा खेली। और ये अफगानिस्तान से सीरीज भी खेल के आ रहे हैं, श्रीलंका से भी खेल के आ रहे हैं, हमसे भी खेली। हमें भी एक मैच हरा देना इनका 3 में से, तो इनकी विक्ट्री थी, बड़ी बात है। और ये ट्राई कर रहे थे उस वक्त अपने प्लेयर्स। और क्रेडिट जाता है सिकंदर को, जिस तरह से उसने, देखिए अपना नंबर कितना सेट रखा हुआ है, उसने नीचे है। और कल भी देखें, उसने 7 बॉल पे 9 रन बनाए हुए थे, लेकिन उसको अपनी एबिलिटी का पता था कि कब मुझे छक्के मारने तो 4 छक्के उसने मारे, गेम को एक तरफ किया। और इस टाइप के प्लेयर्स आपको जो सेंटर में खेलते हैं, मिडिल में खेलते हैं और मैच जिता सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर जो है वो मेरे ख्याल से सिकंदर रहता है। T20 में बॉलिंग मुदर रब्बानी को अगर देखते हैं, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो इनकी टीम एज ए टीम अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बात आपकी ठीक है। देखिए, स्किल लेवल से अगर मैच करेंगे तो पाकिस्तानी टीम शायद स्किल लेवल में जिम्बाब्वे से ऊपर नजर आएगी, कागज के ऊपर। हालात मैच करेंगे सिस्टम के, दोनों टीमें शायद बराबर आए, जिम्बाब्वे शायद बुरे हालात में ऊपर है। मैं आपके पास ही आऊंगा। देखिए, मैंने खेल क्यों रहे, अगर आपको याद हो, मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा था, और कुछ लोगों को बड़ी बुरी बात लगी थी कि 50% सिस्टम, 50% प्लेयरों की भी जिम्मेदारी होती है, लीडर की भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज अ पाकिस्तानी प्लेयर, मुझे सिस्टम ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा दे दिया, ठीक है, जो मेरी मैच फीसिस हैं, डेली अलाउंसेस है, सब प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। मैं खेल रहा हूँ ना, एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मैं खेल रहा हूँ ना। अगर मैं उस सिस्टम में रह के खेल रहा हूँ तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि यस परफॉर्म करना है भाई, ठीक है। अगर मुझे सिस्टम से प्रॉब्लम है तो फिर आप ना खेलो, बोलो भाई मैं लीड नहीं कर सकता, मैं साइड पे हो रहा हूँ, सही बात है। फिर तो आपकी बात रखी जा सकती है। तो जहां पर आप ग्राउंड में आ गए हो, सिस्टम ने आपको भाई 45-50 लाख महीने का देना मजाक नहीं है, 5 मिलियन रुपीस महीने की तनख्वाह है। जहां तक कर सकता है सिस्टम ने किया हुआ है। फिर अगर मैं एज अ लीडर अगर एक टीम ली हुई है तो फिर मेरा काम है भाई उनसे परफॉर्मेंस करवाना, मेरा काम है कि राइट कॉम्बिनेशन खिलाना। यहाँ सिकंदर जो है, आप कल देखिए उनका मैच हुआ, जहां उनका एक प्लेयर आउट हुआ, उसने बर्ल को भेज दिया। तो मैचअप जो होते हैं ना बड़े जरूरी होते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन जो होता है, राइट कॉम्बिनेशन, मैं T20 में हमेशा कहता हूँ छोटी बड़ी टीम नहीं होती, राइट कॉम्बिनेशन। लीडर को पता होना चाहिए कि इस टूर्नामेंट में ये जो मेरा प्लेयर है, इससे मैंने कैसे काम लेना है। ये सिस्टम नहीं है, सिस्टम ने आपको दे दिए 15 लड़के, आपने अगर एज अ कप्तानी एक्सेप्ट किया तो आपका काम है एज अ कोच, एज अ कैप्टन, कि राइट प्लेयर जो है हमने कैसे खिलाने हैं। तो 50% यहाँ पे प्लेयरों का भी कसूर आता है। बहुत सही भाई, वाह, वेरी गुड है तुम्हारा। कोई जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। शेर है, किसको बोला है आपने? ये इनकी बात को मैंने शेर में कूजे में बंद कर दिया। अहमद भाई, आप पे आऊंगा भाई। जिम्बाब्वे का मुझे बताइए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, बता दिया कि बता दो, सब दिया उन्होंने, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। ठीक, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई उनके पास भी कुछ नहीं, उनके अंदर जेलिंग कैसे है, वो एज अ टीम क्यों खेल रहे हैं, हम क्यों एज अ टीम नहीं खेल रहे, हम ये मसला कोई नहीं बता रहा। देखिए, वहाँ कप्तानी की दौड़े नहीं है,
वहाँ एक कप्तान को बैक किया जा रहा है, वो सिकंदर रजा के पीछे सारे खड़े हैं। कप्तान की वहाँ दौड़ है। आपने कभी देखा कि जिम्बाब्वे का बंदा ये कह रहा है कि मुझे कप्तान बनना है, ये 3 बंदे खड़े हैं, वो कह रहे हैं सिकंदर रजा हट जाए और हमने कप्तान बनना है, वो उनका लीडर है और उसके पीछे सारे खड़े हैं। अच्छा, ये इसकी वजह ये है कि वो लोग अच्छे हैं या उसकी वजह ये है कि उनका सिस्टम इन चीजों की सियासत नहीं करता? उन दसो तुम। नहीं नहीं, लोग अच्छी की बात नहीं है। मसला ये है कि आपके चंद प्लेयरों में अभी तक एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही। आप देखें कि कितना अरसा एक लॉट को पाकिस्तान टीम दी गई और उन पे बैक इन्वेस्टमेंट की गई, उन्हीं को पीएसएल का फेस बनाया गया, जिसमें से बाबर आजम, जिसमें से शादाब, जिसमें शाहीन, जिसमें फ़खर, जिसमें हारिस रऊफ़, ये सारे, हसन अली, ये सारे प्लेयर्स थे और इनको दुनिया जहान की सपोर्ट मिली। चलते चलते फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग किया गया, इश्तिहारात में दिया गया। हावर्ड भेजा रिजवान को, मोहम्मद रिजवान और बाबर ठीक, को। रिजवान तो इनको फेस हावर्ड भी बनाया। गए थे बाबर। ठीक, उसके बाद पाकिस्तान टीम जब आप फेस बनाते हैं ना, तो फिर ये आपकी एंटिटी हो जाती है। फिर आपने कमर्शलाइज किया उनको, एड्स वालों को बेचा, 5-5 साल के इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो आपने इनको स्टार सुपरस्टार बना के पेश किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ये बेट थी वो काम नहीं आई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन पे हाथ रखा था उन्होंने उनको रिटर्न उस तरह दिया नहीं। हाँ, शायद फाइनेंशियल्स दे दिए होंगे, लेकिन टूर्नामेंट्स के अंदर आप देख लें कि क्या परफॉर्मेंस रही है। फिर देखिए, कल हम ही बात कर रहे थे बाबर आजम की कि यार आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। आप अगर वो चौथे पे आपने उसको खिलाना है और उसके ऊपर आपने शादाब को भेजना है, वो ये सोच के कि वो हिटें मारेगा, तो शादाब ने कौन सी हिट मारी थी? पहले 10 बॉल पे तो 6 पे खेल रहा था वो। तो आपने या तो ना पहली बॉल से स्टार्ट कर दिया हो, ऐसा भी नहीं था। तो बाबर आजम भी ये कर सकता था, क्यों? तो आप उसको बेइज्जत करने से बेहतर है आप उसका डिसीजन कर लें, आप सुन लें, समझ लें, आप लोगों को एडजस्ट ना करें। वर्ल्ड कप ऐसी प्लेस नहीं होती है जब आप लोगों को एडजस्ट कर रहे होते हैं और आप पूरे का पूरा वर्ल्ड कप दाव पे लगा देते हैं, राइट? ये ऐसी जगह नहीं है। अब बाबर आजम को अपनी तरफ भी देखना है या उनके फ़ैन को ये भी देखना है। हम क्रिटिसाइज़ नहीं करें, लेकिन थोड़ी सी हकीकत ज़रूर बताना चाहेंगे कि 5-6 साल का कप्तानी का टन्योर, पूरी टीम का मालिक बाबर आजम, राइट? सारे डिसीजंस उसकी मर्जी से होते थे, मतलब 90 to 95% डिसीजंस जो थे उसके थे। सिलेक्शन कमेटी उसकी मर्जी से उसकी बहुत बड़ी मुशावरत होती थी। कोचिंग पैनल कहता था तुम ही हो, तुम करोगे। और जो ये प्लेयर्स कहते थे, ये मैं इनसाइडर्स बता रहा हूँ आपको, जो ये प्लेयर्स कहते थे वो होता रहा है। उसके बावजूद परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आई। आप मिनोज से हारते रहे, ये आप मिनोज से हारते हैं। उसके बाद आप देखें वर्ल्ड कप के अंदर आप कितना खेले इंडिया से। आप एक मैच या 2 मैच जीते हैं, एक एशिया कप का और एक आप जीते हैं 2021 का। उसके 15 मैचों में से आप 2 मैच जीते हैं, उसके अलावा आप सारे ही हारे हैं। और खेला कौन? आप सारे लोग। तो सब सांस, सारी पावर दी गई, परफॉर्मेंस नहीं करके दिया आपने ना। आपने टीम को कोई, जब गए थे ऑलराउंडर छोड़ के गए, अबरार को आपने, हम पिट गए, आपने नहीं खिलाया। आप शादाब को पहले भी खिलाते जा रहे थे और अब आप चले गए तो दूसरा आ गया। आप देखें कि अपने प्लेयर्स की आपकी परफॉर्मेंसेस कितनी गंदी रही, आप उनको प्रोटेक्ट करते रहे, राइट? उसके बाद कोई यंगस्टर आपके साथ जाता था तो आप उनको जो है ना मौके भी नहीं देते थे बगैर खिलाए। और वही यंगस्टर साहिबजादा फरहान है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बनाया T20 के अंदर। वही यंगस्टर इब्रार है जो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर नंबर 2 पे आए। अभी तक आपने और भी बड़े ज़ाया कर दिए। आपने हसन नवाज ज़ाया कर दिया, आपने किसी को एडजस्ट करने के चक्करों में चौथे पे, जो उसने पीएसएल का सेंसेशन बन के सामने आया, टॉल है, खड़े खड़े छिक्के मार सकता है, आपने तबाह किया। हारिस ने, जिसने सेंचुरी की थी T20 के अंदर, आपने उसका नंबर नीचे किया। किसको? कुछ वही लोगों को एडजस्ट करने के लिए। तो अब टाइम है, वर्ल्ड कप में आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ना ही आप उसके साथ ज्यादती करें। आप जो करने के लिए लेके गए थे वो कर बैठे हैं और वो हो गया। इससे ज्यादा अब आप ड्रैग करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ही क्रिटिसिज्म आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो मकसद था उनको लेके जाने में, आई थिंक वो पूरा हो गया है। आपने पूरा चांस दे दिया उनको, आपने पूरी इज्जत दे दी। अब जो कौम चाह रही है वो करें। और अभी भी आपके पास जो टीम है, इसके अंदर से एक अच्छी प्लेइंग 11 निकल के आ सकती है। आप लोग किसी भी साइड को टफ टाइम दे सकते हैं, बशर्त आप वो प्लेइंग 11 खिलाएं जो तासुब के बगैर बनी हो, जो अच्छी प्लेइंग 11 ऑपोजिशन को देख के, कंडीशन को देख के बनी हो। आप जीतेंगे मैचेस। ठीक है, बहुत अच्छे। आपने बोला है ना कि इसका राइट आंसर मैं आपको देता हूं कि आपने कहा कि हम क्यों अच्छा नहीं खेल रहे। अब अच्छे या बेहतर तब होते हो जब आप अपनी गलती मानते हो, राइट? बहुत सही बात। माइंडसेट की बात है ना। आप मुझे बोलेंगे ना यार आमिर आप अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, तो मैं कहूँगा यार चलो एक बात, आपको क्या पता आपने कभी बॉलिंग की है? जैसे 2-3 क्रिकेटर बोलेंगे ना, मेरे दिमाग में बात जाएगी। अगर मैं सीखना चाहता हूँ, हाँ यार कहीं ना कहीं इसका मतलब मुझे प्रॉब्लम आ रही है, 3-4 बंदे बोल रहे हैं। अगर मैं कहूँगा यार आपको क्या बॉलिंग आती है, इट मीन्स कि मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, राइट? आप कोचेबल ही नहीं है। शादाब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको मैं ओपन कहता हूँ कि भाई जब तू नहीं करेगा मैं तेरे बारे में बात करूंगा, तू यहाँ पे गलत कर रहा है। माइंडसेट देखें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया,
उससे बात हुई कि एक्स क्रिकेटर ये बात कर रहे हैं, तो माइंडसेट ये है कि उन्होंने क्या किया। अब अगर मेरा माइंडसेट है आपको क्या बॉलिंग आती है, इट मींस कि मैं सीखना ही नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात। तो जब प्लेयरों का माइंडसेट ये है ना कि उसने क्या किया तो और हमने क्या करना है, तो फिर जब तक आप मानेंगे नहीं ना, हाँ यार हम गलती कर रहे हैं, हम गलत खेल रहे हैं, यहाँ हमें बेहतरी लाने की जरूरत सही बात। है, जब तक आप एज अ प्लेयर ये नहीं मानेंगे आप इंप्रूव नहीं कर सकते। तो दूसरा आप ये भी देखिए कि जिन्होंने इनको सिखाने की कोशिश की वो बाहर हो गए। सब बाहर। अभी मोहम्मद यूसुफ को आप देखें, उन्होंने कोई कहा। छोटा नाम नहीं है, बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टाइलिश खेलते थे, हमें अच्छे लगते थे, दुनिया मानती है, कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन है उस बंदे के भाई। दुनिया मानती ज्यादा है। सेंचुरी। वो बंदा फायर हो गया एज ए कोचिंग पैनल से, क्योंकि उसने कोई बात की इनको निकालने की कि अब नहीं खेला जा रहा है, ये T20 में सूट नहीं करते हैं, प्लस वो कहता है कि ये सीखना भी नहीं चाहते हैं, तो उनको बाहर निकाल दिया। हर्षल गिब्स की मिसालें आपके पास बयान यूनस मंजूर है। तो आप जब सीखना ही नहीं अहमद चाहते, भाई। मानना ही नहीं चाहते, तो ब्रो इंप्रूवमेंट नहीं ये आएगी। वसीम मोहम्मद यूसुफ भाई ने बताया है कि किस किस को किस किस दौर में क्या क्या करने में सजा मिल चुकी है। 99 में हम लोग हारे, सिर्फ फाइनल हारे, पूरा वर्ल्ड कप हम और टॉप खेले, वसीम भाई की कैप्टनसी चली एक गई। और मैच हारे, नॉटिंघम में हारे थे जी हाँ, 30 हाँ 30 मार्च को। वो हारे, मतलब वर्ल्ड कप में बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थे। हाँ टीम तो बहुत अच्छा 2003 में सभी सैक हो गए। राशिद भाई आपकी क्यादत आई, तारीख को अपने आप आपने नहीं अपनी बना सकते। क्यादत के लिए सबको सैक करवाया। तारीख को आप खराब नहीं कर सकते। क्या? आप बांग्लादेश से मैच हारे थे 99 अरे वो में, मुझे पता है। तो बताएं ना लोगों को। वो अच्छा क्यों हारे? नहीं, क्यों हारे मुझे नहीं पता। तो आप तो बोल ना क्यों मैं रहे? कप्तान, ना मैं जज, ना मैं पीसीबी में। आपने बताया कि फाइनल हार गया, बस मैंने बताया एक मैच और हारे थे। हाँ, बस। चलो बांग्लादेश एक से मैच हारे ऐड थे। कर लो भाई बिल्कुल हारे फाइनल थे। खेले ना, कहने मगर का एक मतलब आध ये था कि मैच बंदा फाइनल हार खेले। जाता है। भाईजान वो ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से हार जाता है। नहीं नहीं, वो हार की वजह से देखो लोग बाहर भी तो हो रहे हैं वसीम ना, अकरम जैसा सर बता कप्तान रहे चला हैं। गया। नहीं 2000 खेले, 2003 तक खेले हम लोग सारे। हाँ, कप्तानी नहीं रही ना वसीम भाई के पास। हाँ। फिर 2003 में वकार भाई को भी, सईद भाई को भी, सबको ड्रॉप कर दिया गया। साथ में इंजमाम साहब रिटायर हो गए, फोर्स रिटायरमेंट था। यूसुफ और रजाक भाई को ड्रॉप कर दिया गया। 2011 के वर्ल्ड कप में शाहिद आफरीदी की कैप्टनसी खत्म कर दी गई, शोएब अख्तर को ड्रॉप कर दिया गया और टीम लॉस्ट इंडिया से हार भी गई। Despite repeated failures in ICC tournament, consistently poor performances, certain players remain central to Pakistan's plan. If Mohammad Rizwan was dropped, why not others? It should be noted that legends like Wasim Akram, Waqar Yunus, Saeed Anwar, Inzamam, Shoaib Akhtar and Shahid Afridi were never selected or criticized for individual poor performances. Rather, they came under scrutiny for failing to win major tournaments, which is absolutely fair. तो यही हम बात कर रहे हैं। आई थिंक नाउ इट्स टाइम दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर माइक हेसन को समझ नहीं आ रही है तो आकिब जवेद साहब को तो समझ आ रही सही है। है। दे नीड टू हैव अ क्विक वर्ड, बिकॉज टाइम नहीं है और मौका भी नहीं है। फिर जब मौका चला गया हाथ से तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अभी आप फखर को लेके आइए, आप बाबर को इज्जत से उसका प्लान बनाइए डोमेस्टिक के अंदर। शाहीन का आपने कर लिया और फखर भी माइंड यू 3 साल से इंजर्ड है। ये माइक हेसन का बयान देख लेते हैं अहमद भाई, हाँ। प्लीज। माइक हेसन कहते हैं, वी हैव गिवन बाबर आजम a special role in the T20 World Cup, which is why we are playing him in the middle order. His strike rate is not strong enough for him to bat in the power play. देखो अब ये बयान दे रहे हैं जिसमें ये एग्री कर रहे हैं कि उनका वो प्लेयर ही नहीं है इससे T20 का। बंदा सवाल ये करेगा, आप कह रहे हो कि उसकी पावर प्ले में भी स्ट्राइक रेट नहीं है, तो उसके आप बाद कह क्या रहे हो बात पावर हिटर भी नहीं है। अच्छा, उसके फिर चार बाद- पे कैसे खेल रहा है वो? बात तो ठीक है। एक वो पावर हिटर नहीं, उसके बाद दूसरा मुझे ये बताएं कि बात तो अभी सही है। तक जिस रोल के लिए आपने उनको रखा है उन्होंने वो किया। वो रोल ही नहीं आ रहा। भारत के खिलाफ वो रोल करना था ना, लंबा लेके जाना था ना कोहली की उस वक्त तरह। सिंगल डबल तो करते। आप देखें तो सही, जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि जब भारत के अगेंस्ट मैच होता है या तो जल्दी जल्दी लोग रन्स करने जाते हैं या तो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं कि मैच हम पे। अब जब आपके सीनियर प्लेयर्स की अगर अप्रोच ये है, ठीक है कोई यंगस्टर होना तो समझ आती है कि वो जल्दी जल्दी कर रहा है, लेकिन अगर सीनियर प्लेयर्स आपकी बार आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, जो 8-8 10-10 वर्ल्ड कप खेल गए हैं, तो फिर या मैं और आप जाके लेंगे जो बेचारे नए नए गए होंगे, या साहिबजादा फरहान या साइम अयूब, नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो पूरी नहीं कर रहे जो माइक हेसन कह रहे हैं। और माइक हेसन आई डोंट नो उनको क्यों बैक कर रहे माइक हैं। हेसन ने नमीबिया के खिलाफ बाबर को बैटिंग क्यों नहीं दी, उस पर बयान दिया, कोई नई बात नहीं की। बाबर आजम वो खुद मान गए कि वो कह रहे हैं कि हाँ मेरे के अंदर वो एबिलिटीज नहीं है शायद 10 ओवर के बाद चार पे वो खेलने कैसे वाली। खेल रहा है? अब आप कहते हैं कि आपका किंग है, नंबर 1 प्लेयर है। वो नंबर 1 प्लेयर वो होते हैं कि मैं पहले 10 ओवर तक जब कोई आउट हो जाए तो मैं चला जाऊं, उसके बाद मेरे में एबिलिटी नहीं है। ये कौन से नंबर 1 है? तो क्यों आप जबरदस्ती कर रहे हैं आप इस चक्रों के अंदर कि शायद, और फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार, आपने शादाब को जब भेजा था बैटिंग के लिए तो क्या उसने 10 बॉलों पे 50 स्कोर कर दिए थे? 10 बॉलों पे 6 पे खेल रहा था। क्या बाबर ये नहीं, मसला ये इनको कॉन्फिडेंस नहीं है उसके ऊपर। सो आई डोंट नो कि किस लिए रखा हुआ है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, सिलेक्शन कमेटी पे बड़ा क्रिटिसिज्म आएगा। जो भी करना है यहाँ पे लोगों को चाहिए कि आज कर लें, क्योंकि टाइम नहीं है।
जो ये चाहते थे वो चीज हो गई भी है। इससे ज्यादा प्लेटफॉर्म आई थिंक डिजर्विंग प्लेयर जो मैच के लिए अंदर इम्पैक्ट छोड़ सके। यार फखर जमान, हमें उसकी न्यूजीलैंड की याद है ना, न्यूजीलैंड के अंदर मैं गया था, सारी टीम जो है ना वो घबरा रही थी, सेंटनर को छिक्के मारता है वो दूर दूर, Yes. ठीक है, और आप बाबर को अगर खिलाते हैं तो आपको उनके ऑफ स्पिनर का याद है ना, Yes. बनी बने हुए हैं बाबर आजम उनके ऑफ स्पिनर पे। मेंटली इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, पहले बाहर अवाम का, दूसरा उनकी बॉलिंग लाइनअप में उनको बार बार उन्होंने आउट किया हुआ है, तो वो बिल्कुल नो ब्रेनर है। आई थिंक फखर जमान के जो इम्पैक्ट एटलीस्ट छोड़ सकते हैं, बिकॉज उनका भी यहाँ कट्टी कट्टा निकलना है, वो भी 3 साल से जो है ना वो अनफिट है, तो ये वो टाइम है कि जब वो भी आके जिम्मेदारी लें और परफॉर्म करें, और अगर नहीं करते तो फिर आप एक साथ यंगस्टर्स लेके आए, यही एक तरीका बनता है। ठीक है। बाकी मर्जी है क्रिकेट बोर्ड की जो भी राशिद करना भाई चाहते आपको 2 लफ्ज कह दें फिर ऑडियंस में चले। 2 लफ्ज तो लफ्ज कह दें। टीम में सिलेक्शन होनी नहीं चाहिए थी, हम पहले से बात आप की कह है। रहे हो और टॉप ऑर्डर पे अगर जगह नहीं है तो नंबर 4 पे जो कर रहा है वो क्राइम कर रहा है बाबर को खिला के, ये टीम के लिए नुकसान है। और बाबर को लेने का मकसद क्या है कि टूर्नामेंट से पहले भी बाबर पे बात हुई, बीच में भी होगी बाबर पे, खुदा न खास्ता हार गए तो उसी पे बाबर पे बात होगी, बाकी क्रिकेट बोर्ड आराम से निकल जाएगा जैसे हमेशा निकलता है। आप कह रहे हैं स्केप गोट है। गलती खुद ही की है ना मैं इन्होंने। समझ गया। तो बाबर ऐसा है कि इतने सीनियर प्लेयर है। आप सुन लो यार अहमद भाई, पहले एक सवाल बात सुनो। कहना चाहता पहले हूं, मैंने ये जो नहीं इन्होंने बात की- नहीं मैं बोलूंगा। जो मकसद था ना क्रिकेट बोर्ड, जो मकसद वो हो गया है। तो इससे ज्यादा आप ज्यादती भी कर रहे हैं और आपके पर उल्टी भी पड़ सकती है। एग्री। अब मैं बात एक सही है। सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप सबने बाबर की पावर के बारे में बात की कि भाई उनको कोई ड्रॉप नहीं कर पाता, वो ये है, सब कुछ था उनके हाथ में। अब बाबर इतने बड़े नहीं, इसी कोच ने ड्रॉप किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा था कि इसका स्ट्राइक रेट का मसला है। हाँ कैसे वापस आ गया? आकिब जावेद के स्टेटमेंट मौजूद है, जी मैंने देखी है। माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, वो भी निकाल के लगा लेते हैं कि हमने इसलिए निकाला है कि इसके स्ट्राइक स्ट्राइक रेट का रेट मसला अभी है। भी कह रहे हैं स्ट्राइक तो रेट। वापस कैसे आ गया ये? और 4 नंबर पे वही तो मैं सोच ये रहा हूँ तो कैसे क्रैंक- क्या वो होगा। कह रहा है वजूहात- पावर प्ले में स्ट्राइक रेट ये अच्छा नहीं है। क्रिकेट में क्रिमिनल एक्ट कहलाएगा ना ये तो। हाँ। मैं आपको इसे बाबर की मैं इसमें आप- बोर्ड की गलती तो नहीं है, कुछ ना कुछ देखिए, ऐसा हो रहा है कि उनको रखना पड़ रहा कुछ है। बिटवीन द लाइंस चीजें होती हैं। ग्रैम बेल मैं सिर्फ उसी चीज का आपका जवाब दे रहा हूँ, कुछ लोग समझ जाएंगे जो जिनको समझना चाहिए। जो वो चाहते थे इससे ज्यादा आप उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और अपने साथ भी कर लेंगे अगर कल को कुछ और बिल्कुल। अगर कोई भाई ऐसा आदमी है जो बाबर को इसलिए टीम में रखवा, मतलब अगर कोई ऐसा आप कह रहे हो ग्रैम बेल यानी फोन करा रहा है कोई, मैंने तो नहीं जो भी बोला। फोन करा के टीम में रखवा रहा है वो मतलब उसकी इंटेंशन अच्छी होगी, बट इट इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तानी टीम, तो उसकी पाकिस्तानी क्रिकेट का इंटेंशन। जिसको नहीं मालूम वो 4 नंबर खिलाएगा। ठीक है, और इसका मतलब है माइक हैसन को इतना नहीं पता, क्योंकि बेसबॉल का कोच होगा शायद। हाँ, वो तो कहते हैं ना गूगली हाथ से नहीं देखते, विकेट ये से चेक कीनिया करते का हैं। और ये कौन एक कहता मिनट ये रुको। इसी की स्टेटमेंट सर ये अरे भाई क्या हो रहा नो है डाउट ये? बाद में अच्छा कोच हो गया कि अर्जेंटीना का कोच गूगली रहा है, हाथ से नहीं कीनिया का देखते। रहा है, जी, विकेट जी। से read उसके बाद आरसीबी का रहा है, अच्छा इस्लामाबाद यूनाइटेड का रहा है, वहाँ यूनाइटेड हो गए सारे। ठीक है, राशिद भाई चलेंगे ऑडियंस के अंदर और चलें। एकदम इनके अंदर घुल मिल जाएंगे। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मिसेस सीमा इजाज। मैडम आपको सवाल पूछना चाहेंगे, 3 लड़के बैठे। मैं सबसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के हर शहर, देहात, गांव, तो बड़ी दूर की बात है, ये तो गली मोहल्लों में खेली जाती है। जी, तो हम लोग एक 22 करोड़ में से एक 11 लड़कों की एक टीम नहीं तैयार कर सकते। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल। थैंक यू। मैडम मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, हम 25 करोड़ है। क्योंकि जब तक आपने ये बात की हम 25 करोड़ 10,000 और हो। बहुत ज्यादा जल्द- हो गए होंगे यार, मैं छोटा सा था तो 25 और सुनता था। जिस तरीके से हम चल रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी 30 करोड़ भी हो जाए। हाँ हाँ ये बस अहमद भाई, बस मैंने कितना बोलूं अब? वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। गरीबों का राशिद गेम- भाई से पूछूंगा, आप बताइए। गेम ना गरीबों का गेम था ये हमारे, गरीबों का चला रहे गरीबों- अभी जो एलीट क्लास चला रही है उसको, हाँ, वो ग्रास रूट पे जा ही नहीं सकती, क्या प्रॉब्लम उनको पता ही नहीं है कहाँ पता ही पे नहीं खेला जा उनको। रहा है। और हर एक को क्रिकेट ही चाहिए। हॉकी पकड़ लो, हॉकी अभी होटल से बाहर निकाल दिया, कोई हॉकी की बात नहीं कर, नेशनल गेम है हमारा, हॉकी उसका कोई चेयरमैन बनना नहीं चाहता, फुटबॉल का कोई चेयरमैन बनना नहीं चाहता, तो ऊपर से सही करो ना। नीचे यार अभी खुद ब हॉकी खुद टीम ही की हो बात जाए। करना रणजी चाहूंगा, भूल ट्रॉफी का जाऊंगा। आमिर भाई एक सेकंड रणजी ट्रॉफी का कोई मैच हो रहा था कि अभी इनका फर्स्ट क्लास का, आरपी सिंह सिलेक्टर है, ये बैठा हुआ था। दरख्त के नीचे कुर्सी लेके बैठा हुआ मैच देख देख रहा था ये, बताइए। अब चेक करें। और हॉकी टीम का एक अहमद भाई, और हमारे जब लोग मीडिया पे आते हैं ना, यही लोग वाले, वो सबकी गलतियां निकालते हैं, अपना नहीं बताते कि हम भी तो ये कर रहे हैं। हॉकी टीम का राशिद भाई जिक्र Yes, कर लें yes, यार। yes, yes, अभी वो yes. बेचारे ऑस्ट्रेलिया गए, उनके रहने सहने का इंतजाम भी नहीं था, खुद ही बर्तन धोए, खुद ही खाना पकाया, खुद ही खेला, खुद ही हारे, खुद ही आ गए। सही है। और आज मैंने देखा मोहसिन नकवी साहब उनके साथ बैठे हुए।
मोहसिन साहब प्लीज पहले क्रिकेट पे ध्यान दे दे। हॉकी ऑलरेडी हम लोग दुख में हैं, उनको और सहलेंगे। आप उधर ध्यान देने चले गए, यहाँ तो ध्यान दीजिए, जान कल देना है। कल सुपर हिट है। हाँ बताइए। तो कहें अबरार को डालें, कुछ करें अबरार का। मैं बात आपका करता हूँ। मैच विनर है, बॉल इब्रार नंबर 2 उनका पे बड़ा है। Yes, फेवरेट इब्रार। चाइल्ड है। उनका तो वैसे ही इब्रार। फेवरेट है। किसका? मोहसिन साहब का। ये किस तरह का फेवरेट? वो लाडला है वो उनका। इंटरफेरेंस नहीं करते अच्छा। play के हाँ, लेवल पे। नहीं इब्रार करते। बहुत पसंद करते हैं वो। अच्छा फिर मैं उनको चाहिए कर लें थोड़ी देखिए सी। बाकी मेरे जितने होते हैं इख्तलाफात होते हैं चेयरमैन से हमेशा, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे प्लेइंग 11 में इंटरफेरेंस नहीं होती। जहाँ अब उनको Playing कर में वो देनी करते चाहिए हैं ना। मेरे ख्याल से। यहाँ पे इब्रार- करनी चाहिए। वहाँ इब्रार कर नहीं रहे खेल वो। रहा होता है, ये मैं आपको हाँ बता सही दूं। बात है, ब्रेक लेनी है नहीं, ये करनी चाहिए। अरे आमिर ब्रेक ले यार, कुछ तो मुझे करने दो आप। जब मैं बोलता हूँ आप कहते हो मेरी एक बात। नहीं, ये आप कहते हो, आप ब्रेक ले, मैं लोगों को देखता हूँ ब्रेक ले, वापस से हार करनी ना चाहिए। करिए। खातिर आजाद, वेलकम बैक टू हारना मना है। बात हो रही है क्रिकेट पे यार, चल रहा है ना, साथ साथ सब चल रहा है। ठीक। अच्छा ऐसा है आमिर भाई कि आप इस वर्ल्ड कप में टीम में शामिल नहीं है, उसके बावजूद 3 बार आप अभिषेक शर्मा को डक पे आउट करवा चुके हैं। भाई ऐसा है कि प्रेशर पहुंचा वहां तक, इंडिया में भी हलकों में बात हो रही है। हमने सुना उनके स्पोर्ट्स एनालिस्ट को ये बात करते हुए कि आमिर ने उनको स्लॉगर कहा है। वो हाँ, आपने स्लॉगर कहा था इंग्लिश में, वो खुद ही टुल्ला समझ बैठे। ओके। तो वहाँ टुल्ला टुल्ला की आवाजें लग रही और वो ताने भी मार रहे हैं कि भाई आपके यहाँ भी टुल्ले हैं। पता नहीं किसकी तरफ इशारा है, राशिद भाई की तरफ तो नहीं होगा। राशिद भाई आप तो टुल्ले नहीं मारते, लेकिन अब बोल रहे हैं कि अब जब वो 3 बार डक पे आउट हो गए तो वो कह रहे हैं आमिर ठीक ही कह रहा था। आपने एक और उनके अंदर एक पिन तोड़ी और कह दिया कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में ही नहीं क्वालिफाई करेगा। एक बंदा तो कहता है, बीच में क्लिक सॉरी फिर तू बता। हाँ। एक बंदा कहता है यार ये मेरे को क्या हो गया, हमारे पीछे ही पड़ गया। अच्छा खासा जो है ना कमेंटेटर था, अच्छे बात करता था, एनालिस्ट था, अब आके जो है ना अजीब टुच्चा बन गया। नहीं आमिर भाई, प्रेशर तो पड़ता ही है, लोग सुनते ही होंगे। अभी आपने कहा इंडिया भी सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगा, ये तो मुझे भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। यार दावेश भाई देखिए, ये मेरा ओपिनियन है। जिस नजर से मैं उनकी बैटिंग लाइन को देख रहा हूँ या अभी तक वो जिस तरह खेल रहे हैं, हाँ। ये नहीं कि इंडिया बुरी टीम है, मैं ये तो नहीं कह रहा ना। कोई भी नहीं कह रहा। मुझे इस टाइम जो अच्छी 2 टीमें खेल रही हैं, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, मैंने उस सेंस में कहा है। ठीक। अब वो मेरा ओपिनियन बुरा लगे या अच्छा लगे, अब मैं जबरदस्ती कह दूं नहीं इंडिया पहुंच जाएगा फाइनल में, भाई पहुंचे ना पहुंचे मेरा क्या लेना देना उससे। लेकिन मैं क्रिकेटिंग सेंस से ये बात कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका पहुंचेंगे क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट खेल रहे हैं। सही। भाई इंडिया पहुंच जाए तो वेल एंड गुड, मुझे क्या, मेरे लेकिन आपके एनालिसिस के मुताबिक ऐसा लगता है आपको कि नहीं पहुंचेगी? राशिद भाई इसी से सवाल स्टेम होता है कि जो 2 ग्रुप बने, वो 2 ग्रुप ऐसे हैं कि टॉप टीम्स एक ग्रुप में आ गई और जो सारी 2 नंबर टीमें वो एक ग्रुप में आ गई। सेकंड क्या मतलब है? अरे भाई सेकंड आई है ना सारी। सेकंड है तो ये जो इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे हैं, इनका क्या कसूर था कि ये पूरा टूर्नामेंट टॉप करें और इन्होंने- फिर आके फंस जाए ऐसे मुश्किल ग्रुप में? अभी मैं पहले से डिसाइड कर लिया था, ये तकरीबन डिसाइड हुआ था 30 जून 24 में अच्छा रैंकिंग के ऊपर। पाकिस्तान उस वक्त 5वें रैंकिंग पे थी या 6ठी रैंकिंग पे थी, उसके हिसाब से डिसाइड किया था कौन सी टीम किस ग्रुप में जाएगी। और जो टीम जैसे नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया थी उस वक्त, 30 जून 24 में सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया थी, अगर वो क्वालिफाई नहीं करेगी, उसकी जगह जो क्वालिफाई करेगी वो उस ग्रुप में चली जाएगी। तो जिम्बाब्वे उसकी जगह पे आ गई है। ठीक तो है। ये इन्होंने प्रीसीडिंग कर ली थी। शायद पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल के लिए भी हो सकता है कि ये चीज़ की हो, क्योंकि ब्रॉडकास्टर को 5-6 मिलियन भाई साहब इससे याद आया कि 163 मिलियन लोगों ने सर कितना पाकिस्तान कमाया इंडिया है? का मैच देखा, जो कि तारीख का सबसे 300 ज्यादा देखा गया। पहले 300 मिलियन हम बोलते थे ना, तकरीबन 600 मिलियन का मैच हुआ है वो वाला जी हाँ। ब्रॉडकास्टर को। तो अभी तो ये 1000 मिलियन का करना चाहेंगे ना। 16 करोड़ 30 लाख लोगों ने पाकिस्तान इंडिया का आप मैच। जोर ही नहीं दे रहे बात का। इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल अगर होता है तो वो देखें impact ज्यादा लोग कितना देखेंगे। पड़ेगा। ज्यादा लोग क्या, थप्पड़ फाड़ देगा पूरा 16 से 32 पे चला जाएगा। ठीक तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि कुछ भी हो जाए, पूरी कुछ भी नहीं हो दुनिया जाए, मतलब कि possibilities कोशिश है। होगी लोगों की हो कि जाए। ये मैच दोबारा से हो। हमारी भी होगी कि इन दोनों के सेमीफाइनल इंशाल्लाह हम भी देखना चाहते हैं जी, अहमद जी, भाई, जी, ऐसा नहीं करो आप। आपसे हैं? एक मैंने सवाल क्या कहा है भाई? नहीं, आपसे ये आपसे बड़ा सेंसिटिव सवाल मैं है। आपसे एक सेंसिटिव सवाल करने वाला हूं, अच्छा, लेकिन इस वक्त है हाउस ऑफ नूरपुर के विनिंग मोमेंट्स देखने का। पीछे ब्रेक लगा लो। तो लेट्स वॉच द विनिंग मोमेंट्स प्रेजेंटेड बाय हाउस ऑफ नूरपुर। अब मैच की बारी है, कल न्यूजीलैंड के साथ मैच है T20 वर्ल्ड कप का। टीम पे बात करेंगे, मगर अहमद भाई हम क्योंकि तनकीद करते हैं सारों पे, तो लोग भी हम पे तनकीद करते हैं। ठीक। एक सवाल आज उठा ट्विटर पे, कई लोगों ने मुझे भेजा भी, मैं लगाना चाहूंगा। द लास्ट टाइम व्हेन न्यूजीलैंड डिफीटेड पाकिस्तान इन अ T20 वर्ल्ड कप मैच वाज इन 2016 वर्ल्ड कप।
कौन है ये? आप मुझे नहीं, आप जानते हैं इस बंदे को? ट्विटर पे अक्सर वो जिनकी हम बात कर रहे हैं उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। Chasing 181, Sharjeel Khan took Pakistan to a flying start. He scored 47 of 25. When he got out, Pakistan had already scored 65 of 1 in just 5.3 overs. It was this stage when the legendary opener Ahmed Shahzad played a blinder 30 of 32 deliveries, sucked all the momentum from the chase and won it for Kiwis. Ahmed भाई, हुआ तो था ये। हाँ देखिए 10 साल के बाद भी 10 साल। हम इस शो पे रोज आते हैं। आपका सबसे पुराना मतलब कि आमिर तैसे ज्यादा पैनलिस्ट हो, हाँ। फिर भी हम अलाउ कर रहे हैं कि इस तरह की चीज हमारे बारे में अगर और बोली fair जा बात रही हो रही है है ना। तो हम उसको मेन स्क्रीन पे लगा रहे हैं। हाँ। ले याद भाई, मैं मानता हूँ कि ये इनिंग मैं घटिया इनिंग खेला, मैं एक गंदी इनिंग खेला, राइट, हाँ। लेकिन जो आपके लाडले हैं वो 10-10 साल से जो इस तरह की ढेरों इनिंग खेलते रहे हैं, मैं वो भी लगवाऊं? मुझे इजाजत दे फिर। लगवाई मैं भी, लगाई इतनी भी। ठीक है, मेरी 4-5 इनिंगें हैं जिसको ये फ्लॉन्ट कर रहे हैं, ठीक। हाँ। मैं अगर इनकी निकालने पे आऊंगा ना, ये जो 6-8 साल का ये टन्योर खेले हैं, किन ऑपोजिशन के खिलाफ खेले हैं, कितने फ्लैट ट्रैक्स पे खेले हैं, कौन से इवेंट्स के अंदर खेले हैं, कितनी मिनोस के साथ खेले हैं, तो फिर आप पता है क्या कहेंगे, भाई एजेंडा शुरू हो गया। नहीं, तो दिल भरा करें, आप बिल्कुल हमारे स्टैट लगाएं, हम मानते हैं कि ये इनिंग में अच्छी नहीं खेला। आप कब मानेंगे कि आपके जो सुपरस्टार हैं वो पिछले 6 साल से पता नहीं कितनी इनिंगें अच्छी नहीं खेली और पाकिस्तान को 8वें नंबर की टीम बना ये दिया। देखिए ना, अमर, मैं एक माइंड सेकंड। सेट की बात कर रहा हूँ ना, कि यहाँ पे कोई मानने को तैयार ही नहीं। अगर ये गलत कर रहा है, मान रहे। ठीक है, जो खेल रहे हैं सवाल उनसे करो। सही बात। ये तो नहीं खेल रहा, मैं तो नहीं खेल रहा, सही बात। तो जो खेल रहे हैं सवाल उनसे करो कि भाई क्यों नहीं कर रहे। अच्छा तो भाई, भाई, एक उसके सेकंड, बाद आप एक बात करने देना, अच्छी बात करूंगा, आप फिक्र नहीं करना। भाई वकार साहब जो भी हैं, मुझे कई लोगों ने ये चीज भेजी, क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, सबने भेजी। अब देखो, आपने भेजा, मैंने पूछ लिया, अब जो ये पूछ रहे हैं वो भी आप पूछ के बताओ फिर। सर एक चीज और पूछ और रहे हैं दूसरा ये है, सॉरी नहीं, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस चले, परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे हो गई, राइट, उसके बाद मैं कहाँ बैठा हूँ? आप यहाँ बैठे। यहाँ तो मैं चाहूंगा कि फिर आपके जो सुपरस्टार हैं वो भी 2 कुछ साल बाद यहाँ पे आके हमारे साथ बैठ जाएं, पता है क्योंकि क्या, ये- उनकी तो इनिंगें खत्म ही नहीं हो रही। ये जो गलतियां हमारी है, अहमद की है, आमिर की है, हमारी हैं, पुरानी गलतियां ना, 10 साल 20 साल, मेरी तो बहुत पुरानी है, उससे सीख के हम यहाँ बैठे हुए हैं। सही बात। तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। एक और मैच हुआ था वकार साहब, वो भी बताइएगा। इसके बाद इंडिया से पाकिस्तान का मैच हुआ था, स्क्वायर टर्नर था, उसमें एक स्पिनर भी नहीं खिलाया था, वो भी बता दें आप। और वो याद है अहमद? हाँ, वो भी बताएं कि जब जो है ना 19वां ओवर चल रहा होता था तो आपके सुपरस्टार टैप करके पीछे सिंगल ले रहे होते थे, वो क्यों नहीं निकालते हैं? बेतहाशा इस तरह की इनिंग क्यों नहीं निकालते हैं आप? ठीक। वहां तो आप डिफेंड करने लग जाते हैं। तो ये हम पता है बात क्या करते हैं, प्रॉमिस पाकिस्तान की बात करते हैं। ताबिश भाई आप अच्छा खेलेंगे, यकीन जाने सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। आप नहीं खेलेंगे तो हमने यहाँ बैठ के ऑनेस्टी भाई मुझे तो ये डर लगा रहता है कि अगर इसी तरह खेलती रही पाकिस्तानी टीम तो लोगों का पाकिस्तानी क्रिकेट से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, नहीं, नहीं, और आप- हो गया तो हमारा शो भी खत्म हो नहीं, जाएगा। आपको पता है ना आपका कि क्या होगा? हॉकी एकदम कितने एक टाइम पे कितनी पीक पे थी, हॉकी मुझे कितने याद बड़े बड़े फैन थे, ग्राउंड में कहाँ जाके गई? खत्म, किस वजह से? हारते रहे। यही वजह से ना। ऑडियंस में चलेंगे इसी बात पे, भाई कौन है जिंदा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? इनाम साहिल। इनाम भाई, सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल अहमद भाई से है। अरे संग है लका खै। अल्हम्दुलिल्लाह आए, सर जीता good, सर खैर। सेम एज अबव, सेम अल्हम्दुलिल्लाह। एज अबव। सवाल पूछ। सवाल मेरा अहमद भाई से ये है कि मेरा सबसे फेवरेट आप है। आए मला। अरे औका ना। अरे चलिए, सवाल सवाल ataओ, सवाल ataओ। तो इस वजह से मैं बस यही बोलूंगा कि आप दिन ब दिन हैंडसम क्यों हो रहे हैं? हाँ, जियो। इस पे बजाओ वाली तालियां। ये जी ना पठाने वाले बजाओ तालियां। अच्छा भाई, इसका आपने- ताल्लुक मुझे क्रिकेट से लग नहीं रहा, लेकिन सवाल का जवाब। आपने ये जो सवाल किया है ना, ये जो बात की है, और कुछ हो ना हमारा होस्ट जल जाएगा। आज इसको समझ नहीं आएगी कि क्या होगा। बस मुंह सर, देख लो ना सर कैसे दिन बना ब रहे दिन आप हैंडसम हो रहे हैं। मैं इसकी क्या अल्हम्दुलिल्लाह वजूहत है? कोशिश करता हूँ कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूं, और खुश रहो। ठीक है। कोशिश करता हूँ कि मैं एक दूसरे से अपने लोगों की तरक्की से जलूं ना, खुश रहूं। कोशिश करता हूँ सच बात करूं, और जो अल्लाह के सामने मैंने कल हाजिर होना है उसकी तैयारी करूं। कोशिश ये कर रहा हूँ जिसकी वजह से अगर आपको कुछ भी लग रहा है, और कोई ऐसी बात है नहीं। हाय हाय, क्या हुआ आपको, क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है? इस सोच में पड़ गए आप। ये सब तो वो करते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर 1 घंटा बाल भी बनवाते हैं पीछे। वो नहीं दसिया। अरे पंजाबी। हाँ, हाँ चलो जी। अगला अगला नहीं सर, अगला अगला। पूछने अभी दो बहुत यार, time- पूछो पूछो। नहीं टाइम नहीं है। नहीं मैं- यार, ओ भाई एक साहब, मिनट। उसने ओ प्यारा यार, क्या ओ किया? नहीं नहीं नहीं, पूछो, ये तय हो जाएगा सारा। मैं कैप्टन हाँ, जाया हो जाएगा। कैप्टन मैं हाँ। प्लीज। चलो 10 दियो। सर एक लास्ट यही क्वेश्चन है कि आप अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन होते इस वक्त इस सिचुएशन में, तो आप किस किस प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं? हाँ, ये किया ना सवाल। नेक्स्ट। अगला
पहला सवाल क्या है? जल्दी जल्दी शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। इतना लंबा क्या जवाब। नाम है सर? असद असद भाई सवाल कर लें। सर मेरे फर्स्ट क्वेश्चन तो बाबर आजम के मतलब है। वाह। अगर आप उसकी इनिंग 2022 तक देखें तो वो क्लोज टू दी बॉडी बहुत खेलता था बॉल, जिसकी वजह से मुझे लगता है कवर के अंदर बहुत मनूवर कर लेता था, स्क्वायर लेग पे मनूवर कर लेता था, फील्डर को बीट कर लेता था। लेकिन जब से उसने स्ट्राइक रेट को अप करने की कोशिश की है तो वो बॉडी से बहुत दूर खेल रहा है, जिससे वो एयर में खेल पाता है, आउट हो रहा है और वो गैप नहीं निकाल पा रहा। तो ये एकदम क्या चेंज है। दूसरा इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन ये भी है कि हमने स्ट्राइक रेट को अप करने के लिए बहुत ज़्यादा चौके छक्कों की सोच शुरू कर दी। ऑल्दो अगर आप 130 के ऊपर अगर स्ट्राइक रेट हो तो उसके अंदर 50 स्कोर करने के लिए आपको 38 बॉल्स चाहिए, लेकिन अगर आपको इसी को 140 का स्ट्राइक रेट करना है तो आपको शायद वही 50 जो है वो 34 बॉल्स पे करनी है। तो टोटल 50 करने के लिए अगर आपको 4 बॉल्स ही चाहिए थी तो वाई डोंट के हम उसको मनूवरेबिलिटी से कि इसको स्ट्राइक रेट को अप कर सकते थे। अच्छा उसमें अच्छा सवाल है जनाब। मैं दे दूं? हाँ, मेरे पास भी जवाब है बस। आप ठीक कह रहे हैं कि बाबर आजम जब पहले खेलते थे तो क्लोज टू द बॉडी खेलते थे। खाली ये वजह नहीं है, उनके रिएक्शंस जो थे वो भी तेज़ थे। उम्र के साथ साथ चीज़ें जो हैं, फिर उन पे कप्तानी का बड़ा प्रेशर था। आप देखें कितना क्रिटिसिज्म हुआ है, परफॉर्मेंसेस का डिप लगता गया। वो इसलिए कि यही बात हो रही है, अगर आपने यूसुफ साहब का वो देखा होगा कि ये सुनते नहीं थे। हर्षल गिब्स ने भी बोला था ये सीखना बंद। तो जब आप सीखना बंद कर देते हैं ना तो फिर आपकी इंप्रूवमेंट खत्म हो जाती है और आपका रिवर्स गेयर लग जाता है। और फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ऐसे कोचेज नहीं थे, ऐसे लोग नहीं थे जो इनको सख्ती करते, इनको बताते कि नहीं यार यू गॉट टू डू इट नो मैटर व्हाट, आप यहाँ लैग कर रहे हैं। वो जितना हम जानते हैं कोचेज ने सारी चीज़ें उन पे छोड़ी हुई थी कि हाँ भाई आप ही माई बाप हैं, आप सारी चीज़ें करें। तो ये जिम्मेदार है सारा उन चीज़ों के अंदर। उनके रिफ्लेक्सेस में फ़र्क आया। फिर ये देखें टेक्निक में भी उनकी चेंज आया। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप T20 क्रिकेट के अंदर अगर आपको इंप्रूवमेंट का कहा जा रहा है, सारे ग्रेट प्लेयर्स ने की है, क्या विराट कोहली ने नहीं की है? हम भी ट्राई करते थे, हमसे पहले वाले भी और हमसे बाद वाले भी करेंगे। नोबडी इज परफेक्ट। अगर टीम की एक रिक्वायरमेंट है यू शुड बी एबल टू डू दैट अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं। अदरवाइज एक क्लब लेवल के प्लेयर के अंदर और एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर के अंदर फ़र्क ही यही होता है कि आप चीज़ों को अडेप्ट करते हैं और अपनी इंप्रूवमेंट करते रहते हैं जिस जनरेशन के हिसाब से आप खेल रहे हैं। आजकल की क्रिकेट में अगर छिक्के चौके चाहिए तो एक स्ट्राइक रेट चाहिए तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट ही करनी पड़ेगी। तो ये एक नैरेटिव है, इसी के तो हम खिलाफ है कि जो लोग बिल्ड करते हैं बजाय कि एक्सेप्टेंस हो, अपनी गलती माने कि हाँ यार ये चीज़ें थी, नहीं हम कर पाए, नहीं हो रहा। अब 2022 की आप बात कर रहे हैं, 26 चल रहा है, आप 30 में भी जाएंगे और इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो यही चलता ये रहेगा। तो तुम फिर में दे। नहीं आप कर लेंगे। हाँ समझाएं अहमद भाई। बैटिंग बैटिंग विकेट नहीं है मेरे पास बहुत मैं हूँ अच्छा विकेट, जवाब है, मैं आराम आपके से पीछे खड़ा हूँ। क्या कैमरा ये है ना? दूं मैं? हाँ आप कैमरे पे समझाएं। इसमें जो आपका सवाल है वैलिड है। होता क्या है कि बाबर आजम जो पहले शॉट मारते थे पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर पे चौके देखे होंगे आपने, वो खड़े होते थे ऑफ स्टंप के बाहर, यहाँ पे खड़े हुए हैं, और उसके बाद जो बॉल मिलती थी यहीं पे, तो यहाँ से वो टाइम करते थे सारी बॉल। हाँ अब जिसने हम लोगों ने बोला स्ट्राइक रेट कम है, पहले वो डोमिनेट करते थे टॉप हैंड से। टॉप हैंड से आप अच्छी शॉट खेले टाइम करते थे सिर्फ। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की बॉटम हैंड से और आ गए बीच में, शफल एंड क्रॉस कर गए बीच में। जो बॉल उनको बाउंड्री के लिए मिलती थी वो बीच में आ गई। अब इधर तो बंद हो गया उनका शॉट। अब वो इधर से जब भी मारेंगे, आमिर को देखा होगा 2 दफ़ा आउट किया, एक दफ़ा बाहर से एक दफ़ा अंदर से, हाँ तो आप वैसे ही स्टंप में खड़े हुए हो, जो बॉल मिस होगी आप आउट ही हो गए। आप बल्ले पे नहीं लग रही उनके बॉल, बल्ले पे लगती है तो यहाँ से भी बॉल जो पहले स्क्वायर लेग पे जाती थी, अब मिड विकेट पे कैच आउट हुए 5 दफ़ा देखा होगा आपने। वो सिर्फ आपके जो खड़े होने का जगह है वो गलत है। जो ऑलरेडी बॉलर तो वहीं बॉल करेगा ना वो, लेकिन वो आपकी मिडिल स्टंप पे बन रही है। पहले वो ऑफ स्टंप के बाहर बनती थी जो आप चौके मारते। ये बेसिक है और बहुत तफसीलात हैं, वो मेंटली तौर पे वैसे ही वीक है। आमिर भाई ऐड कर लो, आप भी बैट से ऐड करोगे? नहीं मैं रख लेता हूँ। आपने 21-22 की बात की ना, नो डिसरिस्पेक्ट फॉर बाबर आजम। 21-22 की जो वो क्रिकेट खेले, होम सीरीज खेले हैं, राइट? कोविड था, पिंडी कराची मैचेस हुए, टीमें आई B-C-D, बॉलर्स वो आए थे जिनको इतना इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं था कि बाबर की वीकनेस क्या है, बाबर को क्या करना है, बाबर को कहाँ पे फंसाना है। मैं इतना स्टैट्स पे जाता नहीं ना, मैं देखता हूँ, मुझे बाबर के जितने भी ICC इवेंट्स हैं ना, कोई ऐसी इनिंग्स दिखा दें जिस पे उसने इम्पैक्ट डाला हो, जितने भी अभी वर्ल्ड कप ICC के वो खेले, एक इनिंग है ठीक है, न्यूजीलैंड की कि आपको लगे कि बॉलरों को डोमिनेट कर रहा है। T20 अब वो ये नहीं है कि मैं जाऊंगा और गैप निकालूंगा और मैं यूं करूंगा, नहीं। किसी भी बड़ी टीम का मुझे दिखा दें ओपनर्स, जो ओपनर्स हैं वो यूं खेलते हूं, उनका काम ही यही है भाई, अच्छी विकेट है 6 में 70 करना है बॉलरों को। मैं एज अ बॉलर अगर मुझे बैट्समैन चांस नहीं ले रहा ना तो एक आध चौका मार ले, खैर है भाई,
मैं ठीक। उससे डरूंगा जो पीछे हट के मारेगा, यूं जाके छक्का ना मार दे, क्योंकि मेरे 2 पावर प्ले के ओवर मुझे निकालने हैं टीम के लिए। एज अ बैट्समैन आपको आउट ऑफ कंफर्ट आना पड़ता है, चौके से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे एज अ ओपनर आपका रोल है। फिन एलन, टिम साइफर्ट से हम डिस्कस करें क्या यार, ये अगर 6 ओवर खेल गए ये तो 70 कर देंगे, क्योंकि ये T20 की डिमांड है, तो बाबर उससे निकले नहीं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे, हार ना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मना है। कल पाकिस्तान खेलेगा न्यूजीलैंड से सुपर 8 का मैच। आखिरी के कुछ मिनट इसी मैच के डिस्कशन में गुजारेंगे। आमिर भाई, कल टॉस जीतकर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्रिकेटिंग सेंस के हिसाब से देखे, स्ट्रेंथ देखे तो बनता तो ये है कि हालांकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग नहीं है कि वो डिफेंड कर सके, लेकिन हमारी भी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान का फेयर चांस ये कि पहले बैटिंग करें, रन ऑन द बोर्ड, और आप स्पिनरों को बोलेंगे प्रेशर डालें। राशिद भाई, आप चेस करे पाकिस्तान, चेस करें। माशाल्लाह, ये नहीं लाए हो आप। नहीं लाया बाकी में उनकी बॉलिंग अगर क्रिकेटिंग सेंस के हिसाब से ठीक बैटिंग कर में रहे हैं। वो सब 160 150 प्लस हाँ, उनका स्ट्राइक रेट है। हाँ, ये तो उनका जो एवरेज है इस वर्ल्ड कप में 35-40 है। उनकी बॉलिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 8.5 9 10 का उनका इकोनॉमी रेट है, उसको देखते हुए वो करना इंडिया चाहिए। था, ये प्रमोद आसा भाई साहब, हाँ, ये भी अहमद है। शहजाद, डॉक्टर लेकिन अहमद शहजाद, शायद यहाँ नहीं लगते। या तो तुम्हारा तुक्का लगेगा या मेरा लगेगा। राशिद भाई अभी 3 मिनट है, अभी नहीं छोड़ो मुझे। ये बताओ अहमद भाई, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? मैं सिंपल सी बात करता हूँ, हाँ। मैं दूसरों की वीकनेस बाद में देखता हूँ, पहले अपनी स्ट्रेंथ। यस, मेरी इस टीम की स्ट्रेंथ ये है Bowling कि है। मेरी स्पिन डिपार्टमेंट, तो मैं उसी पे रहूँगा। ठीक है, कल बाबर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? हाँ या ना? चलेगा। चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं क्या चाहिए। मतलब? बाबर को खेलना वैसे चाहिए? तो फखर को खेलना चाहिए बाबर ठीक की है। जगह। yes। फखर बाबर को खेलना चाहिए। 50 अभी तक जो रिपोर्टें लग रही हैं, शायद बाबर कल का मैच ना खेले। नहीं आपका क्या है? आप चाहते हो खेले? आप तो चाहते हो ना खेले? अभी 2 साल बाद भी आपको पता चला कि मैं क्या चाहता हूँ। बहुत अच्छा, ऑनेस्ट ओपिनियन। चलें ठीक है, प्लेइंग 11 अगर सेम रहती है तो पाकिस्तान की विनिंग चांसेस क्या हैं? नामीबिया वाले अगर रही तो 60-40, 60 न्यूजीलैंड, 60 न्यूजीलैंड, 60-40। 60 न्यूजीलैंड। 65-35। अच्छा राशिद भाई, आप एक बात सुनो, आप यहाँ 60-40 कहते हो, फिर डॉक्टर साहब के साथ पॉडकास्ट करते हो, वहाँ 90-10 कहते हो। आप उधर ये से ज्यादा आते हैं ना, हम भी देख रहे हैं, हमारी भी आंखें, हम वो लोग नहीं तीसरी हैं। आंख देख रही है। सुन लो, उसमें भी मैंने कहा, मैंने बाहर ऑफ द रिकॉर्ड बात की। आपने कहा टीवी पे झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, झूठ हम बोलना झूठे हैं हम लोग। नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं राशिद भाई, सच बताओ यार, आप हक बोलो आप। क्या? हक। नहीं, आमिर ठीक है, 60-40 बल्कि ना 30-70 कर लें आप मेरी। 30 न्यूजीलैंड, 70 न्यूजीलैंड कह रहे हो। 70 न्यूजीलैंड। 70 आमिर भाई, अहमद भाई 65-35। 65-35 न्यूजीलैंड के 70 हक कर में लो आप ना। जा रहे हो। ठीक है, अगर तो सेम प्लेइंग 11 खेली, Same playing 11 हुई तो पिछले मैच अगर अब मैं आपको एक टीम बता रहा हूँ, इस पे दोबारा नहीं, प्रोबेबिलिटी। पहले सुन लें, आप ना बताएं। देखें, तो यार अगर मैं तो क्या वो करूं? चेंजेस कर लिए जो जो हम हम कह रहे लोग कह रहे हैं, 3 मतलब एक फिर नसीम पाकिस्तान शाह को 60 डाल है। दिया, अबरार को डाल दिया और फखर को डाल दिया, तो फिर पाकिस्तान 60 हाँ। और न्यूजीलैंड 40। सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ। अगर इसी प्लेइंग 11 से गए तो फिर न्यूजीलैंड 65, पाकिस्तान 35। ठीक है, राशिद भाई इंडोर्स करते हैं इस बात को? बिल्कुल कर दिया, मेरा भी 10 कर लीजिएगा फिर। ठीक है, आपके भी अगर चेंज होते हैं ना, 3 प्लेयर्स अगर खेलते हैं तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर पाकिस्तान के साथ हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम इस नीयत से, इस उम्मीद से मैच देखेंगे कि आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। इंशाअल्लाह। आपका काम है हमें सही या गलत साबित करना। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हार ना मनाए में अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।